नमस्कार। आपके अपने चैनल सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में आपका स्वागत है। आज हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम तो डिपेंड है, बट आने वाले टाइम में आप लोग इनका नाम बार बार सुनने वाले हैं, चाहे मेरे मुंह से चाहे और बाकी एस्ट्रोलॉजर के मुंह से। क्यों? जी हाँ। नॉर्मली हम लोग एज एन एस्ट्रोलॉजर कुछ नया नाड़ी लाते हैं, कुछ नया सूत्र लाते हैं। सर ने साइड हटा, भीड़ से दूर हुए, एस्ट्रोलॉजी पढ़ते पढ़ते एस्ट्रोलॉजिकल ऐप भी डेवलप किया। जिस प्रकार से पीवी नरसिम्हा राव ने एक जे छोरा को डेवलप करके एस्ट्रोलॉजी में रेवोल्यूशन लाया, उसी प्रकार दिपेन जी ने भी अपने माध्यम से एक एस्ट्रोलॉजिकल ऐप डेवलप किया है। और ये ऐप पहले जब मेरे पास आया था तो मैंने इस पे ध्यान दिया नहीं। और जब मैंने एक दिन टाइम था, सोचा देखे क्या अलग है इसमें, क्या अलग नहीं है, ये एक्चुअली मुझे बताना चाहिए था। बट क्या अलग है, ये दीपेन जी जो अभी हमारे गेस्ट हैं यहाँ पे, वो खुद आके इस ऐप के बारे में, कैसे ये ऐप बाकी सब ऐप से अलग है, और कैसे ये ऐप हम लोग एज एन एस्ट्रोलॉजिकल एंथुजियास्ट, जो हम लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम लोग को ये कैसे हेल्प करेगा, और आने वाले टाइम में ये ऐप कैसे रेवोल्यूशन क्रिएट करेगा एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड में। तो फिलहाल हम दीपेन जी को बुलाते हैं और उनका बात सुनते हैं कि ये ऐप किस तरीके से उन्होंने डेवलप किया, इसकी जर्नी क्या रही, और साथ ही साथ इस जर्नी के दौरान क्या प्रॉब्लम फेस किया है, और कैसे इन्होंने एक सफलतापूर्वक एस्ट्रोलॉजिकल ऐप हमारे लिए और आपके लिए इन्होंने डेवलप किया है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। तो जैसे कि आपने बताया बस ऐसे ही कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते फिर मुझे ऐसा लगा कि इसमें जो एप्स मैं यूज कर रहा था ठीक है वो सब अच्छी ही थी, लेकिन मुझे लगा कि कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, यू नो मुझे जी। कुछ और चाहिए। फिर अचानक एक दिन ऐसे इच्छा हुई कि ठीक है अब नहीं है तो हम ही बना लेते हैं ऐसे, वो लोग बना नहीं रहे तो कोई ना हम ही बना लेते हैं। तो ठीक है मैंने फिर वो बनाना शुरू किया। फिर बस ऐसे ही शुरू बनाते बनाते फिर बहुत सारा बन गया अभी। क्या क्या? बात है। तो ये जो आपने बनाना चालू किया सर, हम्म। ये ओपन प्लेटफॉर्म से आपने कुछ सीखा होगा, और कुछ तो आपके एडुकेशन बेस से कोडिंग वोडिंग होगा। या मेरा मेरा बैकग्राउंड, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग हूँ, मतलब कोडिंग ही, मेरा बैकग्राउंड कोडिंग ही है। अच्छा। ठीक है। हाँ। और मैंने एस्ट्रोलॉजी बुक्स पढ़ के सीखा, यूट्यूब वीडियोस तो थे ही, लेकिन मोस्टली मेरा मेरा पैटर्न है कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मेरा मेथड यही है। तो बहुत सारी बुक्स पढ़ी। तो उसे पढ़ते पढ़ते मैंने वो बैकग्राउंड जो होता है ना, थियोरेटिकल नॉलेज मैंने वो वहां से लिया। प्रैक्टिकल अच्छा। नॉलेज तो ठीक है कि हम चार्ट रीड करते करते वो नॉलेज गेन करते हैं, प्रैक्टिकल हम्म। एक्सपीरियंस, लेकिन वो थियोरेटिकल भी इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने वो वहां से किया। और इस एस्ट्रो एक्सल नाम के पीछे आपका उद्देश्य क्या था? या उसका उद्देश्य एस्ट्रो एक्सेल, है ना, एस्ट्रो एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है। वो क्या बताता है कि हमारा लाइफ का क्या, मतलब उसमें क्या पर्पस, मतलब मेनली पर्पस एस्ट्रोलॉजी का। बताता है। ठीक है। सो एस्ट्रो एक्सेल, जैसे कि हम जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी, उसका मेन रीजन, मेन उसका क्या बोलते हैं उसको, मेन यूसेज हम्म। यही है कि हम एक इंडिविजुअल के पर्पस को जाने एस्ट्रोलॉजी यूज करके, ठीक है। हम्म। कि उसका लाइफ पर्पस क्या है, और लाइफ में क्या क्या कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, मतलब उसका पूरा लाइफ लाइन, और खास करके पर्पस, वही मेन यूसेज है। और वो मान लो कि क्या होता है कि अभी लोग किसी को पता नहीं होता कि, मान लो वो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं कि मुझे ये मेरा लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या पर्पस है, मोस्टली यही होता है ना, कि हम्म। अभी क्या होगा आगे क्या होगा ये सब। ठीक है। तो अंदर एक वो रहता है, क्यूरियोसिटी रहती है, और वो पूरी नहीं होती। अब मान लो कि एस्ट्रोलॉजी ने उसको वो पूरा कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा उसको, वो थोड़ा सहम जाएगा, वो काम हो जाएगा, उसको एक्सेप्ट करके वो आगे बढ़ेगा, मतलब वो एक्सेल करेगा लाइफ में। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी। हम्म। ओके। ग्रेट। एस्ट्रोलॉजी से ग्रेट लाइफ को, आइडिया। या कैसे लाइफ को आगे बढ़ाया जाए, ट्रैक में लाया जाए, या एस्ट्रोलॉजी एक्सेल आपका
या मुद्दा नाम ये रखने का तो ये ये था। सब मैं वो नाम का पर्पस भी ये सब मैंने वो हम्म। इंट्रोडक्शन में बताया है, एप्लीकेशन हम्म। के इंट्रोडक्शन में। चलिए ओके। सर, हम लोग को एप्लीकेशन के बारे में कुछ आप शेयर करिए, कुछ दिखाइए कि ये एप्लीकेशन कैसे बाकी सबसे सिमिलर या अलग है, ये इजी कैसे है। अगर अब मेनली वैसे एट प्रेजेंट अगर हम अडेप्ट करेंगे कोई चीज, तो वो दो रीजन से, या तो वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, या तो वो इजी होगा, या तो वो दोनों होगा। हम्म। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो भी ये देख रहे हैं पॉडकास्ट, ओके। वीडियो, जो भी एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, वो इसे अडेप्ट क्यों करें, और अडेप्ट करने से उनको क्या फायदा है। ओके। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भी इनिशियल स्टेज में इनके साथ जुड़ेंगे, सर ने हमें प्रॉमिस किया है कि उनके पास लाइफ टाइम कुछ पर्क्स रहेंगे जो बाकी के पास, जो लेटर स्टेज में जुड़ेंगे, उनके लिए वो पेड होगा। ओके। चलिए सर, अब आपके ऊपर, आप हमें दिखाइए, स्क्रीन शेयर करिए, और ये दिखाइए कि ये आप किस तरह से बाकी ऐप को टक्कर देगा आने वाले टाइम में। ओके, तो मैं जनरली यही बताना चाहूंगा कि हाँ, बहुत सारी एप्लीकेशन है, ठीक है, सब सब में अपना अपना फीचर्स है, अपने अपने तरीके से दिया है। तो मैं ये बताऊंगा कि मैंने इसमें मतलब क्या डेवलपमेंट किया है, क्या मतलब एस्ट्रोलॉजर के लिए क्या दिया है। और इसका, हाँ, इसका मेरा मेन पर्पज यही है, ये एस्ट्रोलॉजी एप्लीकेशन बनाने का। इसका जो मेन पर्पज है कि जो एस्ट्रोलॉजर है, जो प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर है, जो और जो उसके स्टूडेंट है, और जो जी। मतलब जो प्रोफेशनल लेवल का एस्ट्रोलॉजर है, और जो हम्म। जो ठीक है, प्रोफेशनल नहीं है लेकिन उतने ही लेवल का इंथ्यूसिज्म रखते हैं, ठीक है, अपना जी। चार्ट रीड करने या दूसरों का चार्ट रीड करने में। ये मोस्टली उनके लिए बनाया है स्पेसिफिकली, उसको ध्यान में गुड। रखते हुए। तो ये मोस्टली काइंड ऑफ एडवांस थोड़ा होगा ऐसे। बढ़िया है, आई एम एक्साइटेड। या सो तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। स्क्रीन शेयर लॉगिन। करता हूँ, करने के बाद पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, वो हम्म। तो देखो मैं दिखाता हूँ। वो इनिशियली पेज पे आएगा। हाँ, देखो हम्म। ये है, यहाँ पे सब, ठीक है। हम्म। ये आप फ्रंट पेज पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स है, फीचर्स ओवरव्यू, ठीक है। अच्छा। ओके, यहाँ स्लाइड शो भी है कुछ फीचर्स का, लेकिन हम लॉगिन कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से साइन अप होगा। तो ओके, और ये जो मैंने बताया था, ये नाम के पीछे का भी पर्पस क्या है, तो ये हम्म। इंट्रोडक्शन थोड़ा दिया है, वहां से पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए लॉगिन करते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि देख सकते हैं आपकी ये है होम डैशबोर्ड, होम पेज, यूजर डैशबोर्ड, होम पेज। ओके, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं अपना कोई भी क्लाइंट हो या कोई भी चार्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रोफाइल कोई भी, ठीक है। ओके, मान लो जैसे कि हमें चार्ट करना हो कि, ओके, ठीक है। तो ओके, जैसे कि, ठीक है, यहाँ आपके लिए ये, आप यहाँ पे कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो कि वो प्रोफाइल कौन सी कैटेगरी का है, ठीक है, और आपका जो भी रेटिंग आपको देना है, ओके। ठीक है, प्रोफाइल का रेटिंग। ओके, और उनका वो जो भी आपके जो भी क्लाइंट है उसका कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, और कुछ नोट्स। और हाँ, नोट्स में है ना, आप उनकी क्वेरीज और उनके इवेंट्स रिलेटेड कुछ नोट्स मत लिखना, क्योंकि यहाँ पे उसके लिए स्पेशल टूल्स दिया गया है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि क्यूरी ये और इवेंट इवेंट, के लिए आपने ऊपर से एक हाँ, टूल दिया है। हाँ, टूल दिया हुआ है उसके लिए अलग ग्रेट। से। तो ये हम्म। मत लिखना, ऐसे लिखना कि मान लो कि डॉक्टर है ऐसे, ठीक है, ऐसे मतलब उसका कुछ भी लिख सकते हो, समझ गया। डॉक्टर है उसका प्रोफेशन, या हम्म। उसका मैरिज स्टेटस क्या है, चाइल्ड स्टेटस क्या है, ये सब, ठीक है। ओके, ओके। अब, हाँ, अब ऐड पे क्लिक किया। ओके, अगर कुछ नहीं आया तो इंतजार करना, वो हो जाएगा ऐड, हो गया, ठीक है।
हम्म। तो ओके, तो ऐड तो हो इस गया इस हमारा ऐप में हम प्रोफाइल। लोग कितने कितने क्लाइंट का ऐड कर सकते हैं? इस ऐप में कितने क्लाइंट का अप टू फ्री है इसमें? अनलिमिटेड। ओके, एक तरह से आप क्लाउड एक्सेस दे रहे हो हम लोग को। हाँ। ओके। यस। ओके सो ठीक है, ऐड हो गया हमारा प्रोफाइल। अब इसको देखने के दो तीन तरीके हैं। ये प्रोफाइल ऐड है अब इसको देखने के दो तीन तरीके हैं, ये जो प्रोफाइल ऐड किया हमने। जी। या तो मैं आपको पहला तरीका, जो मेन तरीका है, जो मतलब जनरली जो चार्ट देखते रहते हैं उसके लिए, जो हम्म। स्काई में देखो देखो ऊपर तीन मेनू है, उसमें स्काई में जाके चार्ट में, हम्म। ठीक है। तो अभी ये हमने जो ऐड किया ये लोड नहीं हुआ, बट ये इंडिया इंडिया का 5 नंबर का लोड हुआ, क्योंकि ये डिफॉल्ट चार्ट है। जो सेट कर ओके। सकते हैं हम यहाँ से। ओके, माई प्रोफाइल में जाके ये डिफॉल्ट चार्ट, ओके। मैं लेटेस्ट अभी चूज कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी अगर चार्ट चूज करना है जो बार बार लोड करना है हमें, मतलब जब हम्म। भी वो ये मेनू खोले, तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है, सर्च करके। ओके, ठीक है। अभी सेट लेटेस्ट कर देते हैं। ओके, तो अभी चार्ट हम ओपन करेंगे तो लेटेस्ट जो ऐड किया है वो ओपन होगा, ठीक है। ओके। तो ओके सो ये एक तरीका हुआ, ठीक है। दूसरा तरीका है कि जो भी हम चार्ट्स ऐड करेंगे तो उसका पूरा लिस्टिंग यहाँ होगा क्लाइंट में, अर्थ में, क्लाइंट में, ठीक है। अच्छा। ओके। हाँ, तो यहाँ पर यदि आप इसकी ये जो नेटिव इंफॉर्मेशन है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसका चार्ट लोड हो जाएगा। ओके। ओके, यदि फिर से मेनू जाना है तो यहाँ जो अच्छा, नीचे एक बटन है। क्वेश्चन था सर। यहाँ जो ये ओके, जो, पूछिए। वो एक बार लास्ट चार्ट खोलिएगा। ओके। यहाँ पे जो सर्कल है, वो सर्कल किस लिए है? अब यहाँ वो मर्करी मैं आपको रेट्रोगेट है, बताऊंगा, सन वो इज मैं इन। बाद में बताऊंगा, वो वैसे वो सब बाद में बताऊंगा, लेकिन आपने पूछा है तो बता देता हूँ। वो सर्कल कंबस्ट का है। अच्छा, वो कम्बस्ट का सर्कल है। तो हाँ हाँ, इसमें वो क्या कंबस्ट का दग्ध सर्कल। राशि भी आप लोग दिखाते हो सर? दग्ध राशि। दग्ध राशि वो ऐड करने वाला हूँ, वो बहुत सारी चीजें ऐड करनी है अभी तो। ठीक। क्या दग्ध राशि अभी ऐड नहीं किया है? ओके, कंटिन्यू करूँ? हाँ हाँ। या सो तो ये दूसरा तरीका हुआ, ठीक है। ये ये कोई भी कभी भी आपको जो नेटिव का इंफॉर्मेशन दिखे वहां पे क्लिक करके सीधा आप एक्सेस कर हम्म। सकते हैं, ठीक है। तो और वापस रिटर्न आ सकते हैं उसी पेज पे। ओके, और यहाँ पे फिर से बटन क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हुआ। और अब मान लो तीसरा एक और तरीका ये है कि यहाँ पे ठीक है, चार्ट हमने ऐड किया था होम पेज पे, और यहाँ पे ग्लोइंग बटन दिख रहा है। मान लो कि अब आप किसी का कंसल्टेशन कर रहे हैं एज एन हम्म एस्ट्रोलॉजर। ओके, अब वो आपको क्वेरी बताता है या प्रश्न बताता है, कुछ भी बताता है कि यू नो हाउ विल बी हम्म। द शादी कब हाउ विल होगा? बी, हाँ, या हाउ विल 2025, ठीक है, ऐसे। हम्म। अब वो आप इसे एज ए क्वेरी भी रख सकते हैं, आप इसे एज ए प्रश्न भी रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इसे, यू नो। ठीक है। आपको बस यहाँ आंसर लिखना है जो भी हो, और वो उसका डेट लिखना है। यदि आपको आपके पास कोई पुराना रिकॉर्ड है तो उसकी डेट सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर हम्म। अभी नया ही क्वेरी है तो इसकी ये डेट नाउ पे क्लिक करेंगे। और यदि आपको जानना है प्रश्न चार्ट अभी क्या है, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो इसका चार्ट, यहाँ ठीक है, बटन है अच्छा, चार्ट का। ओके, तो तभी ये वो अभी का प्रश्न चार्ट खुल ट्रांजिशन। जाएगा। हाँ, और लोकेशन भी आपको एस्ट्रोलॉजर लोकेशन सेट करना होगा सेटिंग से, तो वही हम्म। लोकेशन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ ये प्रश्न चार्ट ओपन हो गया। फिर वापस जाके उसका आंसर फिल कर सकते हो, जो भी रिमार्क रेमेडी है, ठीक है। ओके। ओके, और ये फीस आपने कुछ भी आपका ये जैसे रिकॉर्ड पर्पस के लिए आपका खुद का पर्सनल एस्ट्रोलॉजर का, ठीक है, हम्म। कि उनकी तो क्या क्या फीस ये रहेगी। रिकॉर्ड आपसे भी शेयर होगा या फिर बस हमारे पर्सनल के पे रहेगा? नहीं, ये रिकॉर्ड पर्सनल अकाउंट में ही आपका रहेगा, कहीं ये जस्ट रिकॉर्ड पर्पस के लिए ही है। यही ठीक है, कहीं वही। भी इसमें कोई ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं, ये पर्सनल रिकॉर्ड के लिए बस। ठीक है। अगर मान लो फ्यूचर में इसका मतलब इसका प्रिंटिंग करना हो तो वो मतलब जस्ट वो आपके समझ गया। क्लाइंट के वो उसमें हम्म। क्या बोलते हैं, रिपोर्ट में दिखेगा, ठीक है, ठीक है। जैसे।
ओके, तो मान लो कि अभी ऐड कर लेते हैं कि मान लो कि वेरी गुड। ओके, रेमेडी कुछ नहीं, मान लो कि इसमें कर दे 100 या 1000 वॉट एवर। ओके, पेड, हम्म। आंसर्ड। ओके, जो भी मतलब आपका ड्यू अगर समझ गया, समझ उसने अभी नहीं दिया है, समझ गए ना अभी, हम्म। फ्री या इग्नोर, जो भी आपको, जो भी आपका हम्म। स्टेटस है क्वेरी का। ठीक है। ओके, तो ठीक है, हम ऐड करते हैं यहाँ पे। अगर दूसरा दूसरा क्लाइंट सिलेक्ट करना हो तो वो सर्च करके कर सकते हैं। ओके। ठीक है, तो ओके, जैसे कि अभी हम लेटेस्ट जो है वही रख रहे हैं। ठीक है, राम किशन। ठीक है। ओके, ठीक है, तो क्वेरी ऐड हो गया। ओके, ठीक है। हम्म। अब अब हमें देखना है, मान लो क्वेरी, एक और क्वेरी ऐड करते हैं इसी का ही, कि हाउ विल बी 7.5 इफेक्ट, तो हाउ विल बी 2026। ठीक है। हम्म। ओके, मीडियम फूड एंड बैड एज वेल। ओके, ओके। ठीक है, और यहाँ पे हम ड्यू रखते हैं। ओके, आंसर रखते हैं। ठीक है, हम्म। तो क्या, दूसरा क्वेरी भी ऐड हो गया, ऊपर लिखा हुआ आ गया। ठीक है, क्वेरी सेकंड। हम्म। ठीक है, आपको दिखा नहीं क्योंकि वो स्पीड में हो गया, हम समझ गए, लेकिन वो दिख ऊपर रहा है, लिखा क्वेरी हुआ आ गया। सेकंड, हाँ। एडेड या या सक्सेसफुली। या अब हमें देखना है कि क्वेरीज कहाँ है। ठीक है, तो अर्थ हम्म। में जाना है, तो उसका क्वेरी, क्वेरी में जाना है। ठीक है, तो ये भी जो दो क्वेरीज हमने ऐड किया वो यहाँ आ गया। ठीक है, समझ गया। अब हम्म। मान लो आपको देखना है कि अब वो आपके पास वापस आया और उसने कुछ बोला होगा, मतलब आपको बताया होगा कि अरे आपने मुझे ये कहा था, हमको तो याद हम्म। नहीं है। नहीं हम्म। होता है ना जनरली कि चल, उनको सही याद बात है। होता है कि हमने क्या हम्म। बोला है, लेकिन हमको सही उतना बात। याद नहीं होता है। या तो ये रिकॉर्ड के लिए बहुत काम आ सकता है। और मान लो कि हमने क्या क्या आंसर दिया वो हमें पता रहता है। और मान लो कि हमें देखना है कि चलो इसका मतलब, ठीक है, एक हमने क्वेरी बना लिया यहाँ, जैसे कि ये है। ठीक है, हमने हमें आंसर नहीं दिया, पेंडिंग है हमारा। ठीक है, हमने उसको कुछ बताया नहीं है, अभी ऐसे जस्ट क्वेरी सेट करके रखा है उसने। समझ उसने गया। क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, तो ये रख लिया हमने। ठीक है, अब हमें मान लो कि उसका देखना है चार्ट। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो क्वेरी पे, मैंने क्वेरी पे क्लिक किया, तो इसका समझ गया। क्लाइंट का भी चार्ट खुलेगा और प्रश्न चार्ट भी खुलेगा। ओके। ठीक है, या ये देखो प्रश्न चार्ट भी खुल गया। देखो मैं फिर से ओपन करके बताता हूँ। मान लो यहाँ पे आए, क्वेरी पे आए, मान लो कि ये अभी आपने कुछ आंसर नहीं दिया है, जस्ट क्वेरी जनरेट किया समझ है गया, आपने। समझ गया। ठीक है, जैसे आपने उसका क्वेरी जनरेट किया है। ठीक है, हम्म। अब मान लो यहाँ पे आ गए क्वेरी पे वापस, तो अब मान लो उसका क्वेरी, क्वेरी का भी देखना है और उसका चार्ट भी देखना है, दोनों का। तो मैंने यहाँ राम किशन पे क्लिक कर दिया। या फिर हम्म। आपको यदि प्रश्न चार्ट पहले देखना है तो प्रश्न पे क्लिक करना है, या तो नेटिव का समझ चार्ट गया। देखना है तो नेटिव पे क्लिक करना है। फर्स्ट हाफ मान में लो आपका हमें नेटिव प्रश्न का चार्ट, चार्ट मिलेगा और सेकंड जहाँ क्वेश्चन है वहाँ प्रश्न का चार्ट मिलेगा। हाँ जी। बिल्कुल, तो अभी मान लो उसका प्रश्न चार्ट पहले देखना है, तो मैंने क्वेरी का सिलेक्ट कर लिया, क्वेरी को। ठीक है, तो पहले उसका चार्ट लोड हो गया नेटिव का, और ये हम्म। प्रश्न चार्ट लोड हो गया। ठीक है, अब चेंज बहुत कर बढ़िया। सकते हो जो भी मतलब चार्ट हो हम्म। उसे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, तो ये क्वेरी का चार्ट है। ठीक है, और ये क्लाइंट का, तो ये दोनों हम एनालिसिस करके, जो एस्ट्रोलॉजर होगा अपने तरीके से एनालिसिस करके, फिर यहाँ पे वो, एडिट करके लिख लेगा। हाँ, एडिट करके लिख लेगा। मान लो एडिट का मैंने बटन दबाया। ठीक है, वो से चला गया। ठीक है, लेकिन वापस ला सकते हैं हम, आ गया। पहले एडिट 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 को क्लिक कर लेना है पहले, फिर अब ठीक है, अब दिख रहा है। ठीक है, हम्म। अब इसमें हम आंसर फिल कर सकते हैं, जो भी चीजें फिल करना। और चार्ट भी दिखेगा, प्रश्न भी दिखेगा, नेटिव का चार्ट भी दिखेगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, या इसमें एक तो सवाल ऐसे है। था, क्या हम लोग ओके, नवतारा पूछिए। पद्धति इसमें देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं, ये रहा वो, तारा साइकिल, ये ना। हाँ, अति मित्र संपत, हाँ, ये। हाँ हाँ, ओके,
तारा ओके। रिलेशन है और आपस में तारा साइकिल है, ठीक है। बहुत बढ़िया। ओके। यहाँ मान लो केपी है। देखो मैं बता ही देता हूँ अभी क्या क्या है। मान लो केपी है। हम्म। ओके। फिर मान लो जेमिनी कारकास है। ओके। हम्म। काराकांक्षा है, अरुदा है। अरुदा तो ठीक, अरुदा ऐसे ही दे देते हैं, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन में ऐसे ही होता है। ठीक है। ऑब्वियसली मतलब जहां तक अपने डेवलपर का जहां तक विजन पहुंचे वहां तक लोग बनाते रहते हैं, तो बनाते ठीक है रहते हैं। मतलब। हाँ, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे आपको अरुदा, अरुदा पद आया है, लेकिन मैंने यहाँ चार्ट भी दिया कि मान लो चार्ट, ठीक है। हम्म। कि मान लो A2 चार्ट, अरुदा प्रदा, उपपदा, ग्रह पदा, तीनों है। ठीक है। समझ गया। चार्ट है। बहुत बढ़िया। ओके। हम्म। अब मान लो कि ये D1 है, लगना है। ओके। ओके, लगना चाहिए, लेकिन वो होता है ना भाव लगना, हो रहा लगना, तो भाव ये भी लगना हो दिया लग, हुआ हाँ। ये सब। बहुत ठीक है, बढ़िया। जितने भी लगना हो सब। या हम्म। सो यहाँ पे हम इतने सारे प्लानिटरी सेट्स है, जैसे कि मान लो स्पूटा है। हम्म। ओके, यहाँ नहीं, यहाँ पे मान लो कि स्पूटा है, ठीक है। ओके, ये इंफॉर्मेशन में क्लिक करना है तो यहाँ आपको सब मिलेगा। मान लो कि यहाँ पे मैं प्राइमरी सिलेक्ट करता हूँ, तो हम्म। चार्ट में भी प्राइमरी प्लान सिलेक्ट हो गया, इंफॉर्मेशन मिल समझ गया गया। आगे। ठीक है। अब मान हम्म। लो कि उपग्रह है, ठीक है। हाँ। तो ये सब उपग्रह ओके, आगे। मांडी, गुलिका मांडी, ओके। वाती या प्रथा। या यमगंटा। या या तो स्पुटा है, दो दो स्पुटा है, ठीक है, मतलब दो अलग अलग। ओके, ग्रेट। उसके अंदर सब आ गया, मतलब भृगु क्षेत्र बीज ये सब। ठीक है। मतलब हम्म। डिफरेंट लगना है, ठीक है। इसका तो यूज नहीं करते, बस जस्ट फॉर दिस, देखने के लिए। ठीक है। हम्म। आ, चरकार का है तो वो भी आगे की चार्ट में कहाँ कहाँ चरकार का है। एट चर लोग कभी कभी 8 यूज करते हैं, 7 यूज करते हैं, तो मैंने दोनों हम्म। प्रोवाइड किया है। ठीक है। सही बात है। या फिर हाउस लोड है। वो भी दो टाइप हम्म। के होते हैं, कस्प लोड और एक कष्ट जस्ट लॉर्ड, राशि यस। लोड। यस या यस यस। तो वो भी चार्ट्स में कहाँ कहाँ है वो आ गया। ठीक है। बहुत बढ़िया। या मतलब एक अब तरह से मान लो आपने जिस, बहुत आसान कर दिया है। और इसको आने वाला टाइम में जैसे दग्ध राशि डाल के, मे भी हाँ अभी तो, बाधकेश, अगर आप डाल सको तो हाँ बाधकेश मतलब डाल के। बहुत सारा अभी तो डालना है, अभी तो बहुत कुछ अभी देख रहे हो, ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं है, अभी बहुत बहुत सारा डालना है ना। अब मान लो कि जैसे कि डिविजनल चार्ट है, ठीक है। हम्म। तो मान लो कि उसमें उसमें हम इम्पोज कर सकते हैं चार्ट को, मतलब बोलते हैं ना राशि तुल्य नवांश, नवांश तुल्य राशि तुल्य राशि, नवांश। वैसा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि D1 को इम्पोज कर रहे हैं D9 के ऊपर। ठीक है, तो हम्म। ये हो गया। ग्रेट। ठीक है। या हाँ। कोई भी हम डिविजनल को एक दूसरे के ऊपर इम्पोज कर सकते हैं। मान लो यहाँ D1 सिलेक्ट किया और यहाँ D9 सिलेक्ट किया, ऐसे। ठीक अच्छा, है। समझ गया। जो या डार्क ब्लैक में है वो D9 है, और जो या पहला है वो और मान लो D1 है। आप और मान लो आपको कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हो थीम में जाके। हम्म। ठीक है। बस जितना आप खेलोगे आपसे उतना आप फेमिलियर होगे। सिंपल सी बात है। या जितना आप इसमें करते रहोगे उतना फेमिलियर हो जाओगे। यस, बस करते रहना है ऐसे। और वो कहाँ देखेंगे सर? क्या? अष्टक वर्ग, हाँ, अष्टक वर्ग। और फिर षटबल। अष्टक वर्ग ये रहा। अष्टक देखो वर्ग यहाँ आ ये, गया। हाँ देखो यहाँ पे पहला चार्ट वाला एरिया है, चार्ट सेक्शन है। दूसरा हम्म। इंफॉर्मेशन सेक्शन है, सब हाँ डिग्रीज ये हाँ। वो। फिर दशा ट्रांजिट ये सेक्शन, मतलब टाइमलाइन वाला सब। अच्छा, इधर वाला जो थर्ड भी वाला। टाइमलाइन, या वो मैं हम्म। बताऊंगा बाद में आराम से, वो उसको कैसे यूज करना है उसमें भी थोड़ा है। तो आपने अभी हम्म। बोला है अष्टक वर्ग का है, तो अष्टक वर्ग का ही दिखा देता हूँ। हम्म। ठीक है, तो ये अष्टक वर्ग हो गया, ठीक है। अच्छा। ओके, ये सर्वाष्ट, हाँ ये सर्वाष्टक हो गया। ठीक है, मतलब ये जस्ट नॉर्मल अष्टक वर्ग हो गया। हम्म। त्रिकोण शोधन हो गया। एकाधिपत्य शोधन हो गया। जी 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 जी। ओके। तो ये तो खैर सही है, और वो सडबल वाला मुझे देखना था। सडबल जो बार मान लो, दिखाता है। हाँ मान लो स्थान बल। अष्टक वर्ग में मैं एक और दिखाना चाहता हूँ कि अष्टक वर्ग में क्या है कि बहुत सारे बुक्स में होता है, मतलब अष्टक वर्ग को तो होता ही है, लेकिन कुछ एडवांस में भी कुछ बुक्स में है। तो हम्म। वो मैं डिराइव किया है, वो मेथड सब। जैसे कि अष्टक वर्ग है, ठीक है।
कि हम्म। देखो सब साइन है, ठीक है, जी। कि एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, तो उसका क्या क्या स्कोर बनता है, ओके। हाउस वाइज क्या स्कोर बनता है, ये सब समझ रहे हो। बहुत बढ़िया। तो उसका टूल्स ये सब। हाँ, तो आप बोले थे षटबल का, तो ये षटबल है, ओके। ठीक है। हम्म। षटबल है ये, इसका ब्रेकअप है। ब्रेकअप है। स्थान ड्रिक, बल, हाँ, या स्थान, स्थानबल। स्थान बल, काल बल, हम्म। ओके, दृक्पल, ठीक है। बहुत बढ़िया। मान लो एस्पेक्ट भी है, एस्पेक्ट वो टेबल होता है मेनली ना, जैसे ये कि, क्वेश्चन पूछने का रीजन था बिकॉज ये सब चीज ना एस्ट्रोलॉजर यूज करते, तो मैं चाह रहा था कि इस वीडियो के माध्यम से वो एटलीस्ट वो ओके, बेसिक देख ले जो वो लोग मैक्सिमम यूज करते हैं। मैं समझ गया, समझ हम्म। गया, ओके ओके। तो हाँ, तो देखो एस्पेक्ट, एस्पेक्ट भी है, एस्पेक्ट टेबल, प्लैनेटरी एस्पेक्ट, हाउस के ऊपर एस्पेक्ट, फिर राशि एस्पेक्ट होता है, तो वो भी है, हम्म। ठीक है। वो राशि एस्पेक्ट में भी होता है ना, कि प्लैनेट और साइन एक दूसरी साइन पे एस्पेक्ट करता है, ठीक है, यस उस यस। पर दृष्टि डालता है, तो उसके हम्म। बैठे हुए प्लैनेट भी वो साइन में एस्पेक्ट डालते हैं, वो प्लैनेट्स पे सही एस्पेक्ट बात है। डालते हैं। तो ये सब टेबल यहाँ पे दिया गया है, हम्म। ठीक है, ओके। हम्म। और ये, और आप यदि कुछ पूछना रहे तो बताए, जैसे कि अभी विमशो पार्क है, वरना मैं अभी दूसरा चीज बताता हूँ, यदि आपके माइंड में कुछ हो तो। नहीं, इसके लिए देखिए क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको वीडियो को स्टूडेंट्स तक भेजते हैं और उनका जो क्यूरीज आएंगे, उस क्यूरीज पे हम लोग एक पूरा का पूरा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो बना देंगे। ओके, आपको कुछ ऐड करना है तो एकदम ऐड कर दीजिए सर। तो अभी कितना टाइम बचा है, अभी 7 मिनट बचे हैं ना, तो अभी हम ऐड कर हम्म। सकते हैं, ओके, ठीक है। कर दीजिए। अभी मैं अब दूसरा, अभी अभी देखो अपने आप ये, ओके, तो सेट बल यहाँ पे सब बल है, पावर एंड एस्पेक्ट, ठीक है, हम्म। ये सेक्शन वाला, ओके। या या। अ- अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये टाइम लाइन, ओके, मतलब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। अभी मैंने बताया था ना आपको इवेंट्स का, कि वो ऐड मत हम्म। करना, तो अभी मान लो किसी का इसका इवेंट है, जैसे कि मैरिज, ठीक है। हम्म। जैसे कि मैरिज मतलब हम हमें रिकॉर्ड करना है क्लाइंट्स का इवेंट, या जो भी मतलब एनालिसिस के लिए पास्ट का, या जो भी हमने प्रेडिक्ट किया, तो वो जो भी मतलब इवेंट्स रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसका इवेंट नेम एंड डिटेल कुछ भी डाल सकते हो, और जो इवेंट डन। प्लेस है, एक सेकेंड, हाँ, ये इवेंट्स का डिटेल हम्म। आप डाल सकते हैं, कि जो भी मैरिज का, जैसे कि लव मैरिज, ठीक है, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा डिटेल, ओके। इवेंट का टाइम और इवेंट प्लेस, ओके, ठीक है। तो अब इसको ऐड कर देते हैं, जैसे कि इसका मैरिज 2000, ओके, ऐड। सो यहाँ इवेंट ऐड हो गया, आप देख रहे हैं। जी जी जी। यस, इवेंट ऐड हो गया, तो इस तरह से बहुत सारे इवेंट्स ऐड, अब दूसरा इवेंट ऐड करते हैं, जैसे कि प्रमोशन, ओके, प्रमोशन, ओके, जैसे कि, सॉरी, यहाँ इवेंट में करना है, क्वेरी में नहीं, हाँ, जैसे कि प्रमोशन, ओके। अभी इसमें डिटेल कुछ रखते नहीं है, प्रमोशन में हम 2021 डाल लेते हैं, ओके, ऐड हो गया दूसरा इवेंट। तो अब इस इवेंट को कैसे यूज किया जाए, ये हम देखते हैं, ठीक है। अब मान लो हम चार्ट ओपन कर लेते हैं, अब देखो चार्ट ओपन हो गया, ओके। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इवेंट्स का एक मेनू है, यहाँ पे इवेंट्स मेनू है, आप देख सकते हो, ठीक है, हमने 2 इवेंट्स डाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना कोई भी इवेंट, तो उसका दशा सीधा आ जाएगा, आपने देखा, दशा चेंज हो गया, जैसे कि मैरिज का डाला तो दशा सीधा वो आ गया। अब यहाँ पे नीचे टाइम भी सेट हो गया, वो ये इवेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम है, जैसे कि हम देखते हैं कि मान लो हमें कई दशा पे, कोई दशा पे जाना है,
तो हम क्या करते हैं कि वो दशा का टाइम हमारे माइंड में होता है, फिर बैक नेक्स्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही सीधा वो वही। टाइम ही डाल देना है, ठीक है, समझ गया। और गो कर देना है तो वो दशा आ वो जाएगी। डायरेक्ट चला जाएगा 10 पे। हाँ, बहुत डायरेक्ट चला बढ़िया। जाएगा। ये तीसरे लेवल पे है। अभी हम मान लो कि कोई दो लेवल देखता है जनरली, जैसे हम्म। अंतरदशा तक, तो वो जो भी आप सेट करके रखोगे वही होगा। बहुत बढ़िया। या जैसे कि ग्रेट। यहाँ पे अभी और क्या मैं दिखाऊँ आपको इसमें, जैसे कि यहाँ पे कितनी दशा है ये बताता हूँ। जैसे कि मान लो सब नक्षत्र दशा है, जन्मतरा, जन्म क्षेमा, क्षेमतरा, हाँ। हाँ ये सब है, ठीक है। दूसरी योगिनी दशा, अष्टोत्तरी, षोडशतर, शो मूल्य दशा भी षोडश, होगा आई गेस। क्या मतलब सब दशा है, नक्षत्र दशा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। ओके। और जो राशि दशा भी है, चर दशा, चल। स्थिर दशा। समझ गया। गुड शूल। ओके। बहुत बढ़िया। काल चक्र दशा भी है। हम्म। ओके। अब यहाँ पे ठीक है। जे हो रहा है उसमें काल चक्र दशा में बहुत सारे मतलब ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं आप, लेकिन हम्म मैंने यहाँ एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन यही है कि एमडीज एंड एडीज फ्रॉम द साइकिल। अब पता नहीं, अब जिन लोगों ने वो थियरी में पढ़ा होगा उसे पता होगा, ठीक है। और ये ऑप्शन आई थिंक जियोरा में आई थिंक नहीं है, ये एमडीज एडीज फ्रॉम द साइकिल जो चार पांच ऑप्शन है जो भी, ओके। वो इसमें ये ऑप्शन नहीं है। ये जस्ट जैसे जो ये ऑप्शंस होते हैं वो बेसिकली इंटरप्रिटेशन के थ्रू ही जनरेट होते हैं, कि कोई एस्ट्रोलॉजर ने अलग इंटरप्रेट किया, समझ गया। किसी ने अलग किया, हाँ। तो मैंने अपनी इंटरप्रिटेशन से ये मेथड बनता है, हाँ, ठीक है। जो और सुदर्शन इसमें चक्र भी बेसिकली। है वो ऐसे है कि मैंने इस तरीके से दिया है, ठीक है। हम्म। चंद्रयूल राउंड शेप में होता है, समझ ठीक गया है। अब समझ लोग या। या उसमें इस गोल की तरीके से जगह कि आपने ऐसे लगना, दे दिया। हाँ मैंने ऐसे दे दिया जो जिस तरीके हम्म। से आप देख सके लोग इजीली। अब मान लो चार्ट है, चार्ट कितने टाइप के चार्ट है, तो इतने पांच नॉर्थ तरीके के चार्ट साउथ मैंने ईस्ट दिए हैं। हाई वेस्ट। ग्रेट। या डिजाइन, चार्ट डिजाइन जैसे, ओके। यस। तो अब ये एक है, मिनट है। तो यहाँ पे आप, लेट्स। हम्म। तो ये है, तो बीसीबी का भी ऐसे ही है कि मान लो आप कोई टाइमिंग सेट करोगे, ठीक है। मतलब नाव है, अभी 2020 है, नाव करोगे तो वो सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, समझ गए ना आप, समझ गए। ऐसा। बहुत बढ़िया। तो यही है अभी के लिए। अभी बहुत सारा इसमें है बताने का, रह गया है वो, नेक्स्ट अभी पॉडकास्ट में आई अपने, थिंक हम कर हाँ, सकते हैं। नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसको कवर कर लेंगे। इसको स्टूडेंट से पूछेंगे, नेविगेट करिए क्या आप लोग क्वेश्चन है, क्या डिफिकल्टीज आ रहा है, क्या या आप लोग को हेल्प चाहिए। हम लोग क्वेश्चन लेके फिर एक नया सेशन किया या या जाएगा। या ओके। या, या। इसको शेयर को बंद कर दीजिए। ओके।